रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। नमस्कार दोस्तों, आज की जो ये क्लास है ये कोई एक सामान्य रियाज नहीं है। आज मैं आपको गले में हरकत और मुर्गियों से जुड़ी एक ऐसी बात समझाने वाला हूँ जिसे बहुत से विद्यार्थी जानते तो हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आपने कई बार किसी अच्छे गायक को सुना होगा, वह एक ही स्वर पर रुकता है और अचानक उसी स्वर के आसपास इतनी सफाई से छोटी छोटी हरकतें करता है कि लगता है जैसे आवाज़ गले के अंदर बहुत आसानी से घूम रही है। और फिर हम सोचते हैं कि मेरे गले में वही लोच क्यों नहीं आ रही है। क्या मेरा गला भारी है या फिर क्या मेरी आवाज़ पतली होनी चाहिए? क्या मुझे बहुत तेज़ मुर्गियाँ लगाने का अभ्यास करना चाहिए या फिर क्या इसके लिए कोई विशेष तकनीकी है? तो आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण नियम सिखाऊंगा यहाँ पर कि मुर्गी जो है वो गति को मत पकड़िए। मुर्गी गति से नहीं आती है, उसकी छोटी से छोटी स्वर गति की स्पष्टता को पकड़िए। आज की ये जो मास्टर क्लास है, इस मास्टर क्लास का मूल मंत्र यही है कि मुर्गी को गति से नहीं पकड़ना है, मुर्गी को उसकी छोटी छोटी स्वर गति से पकड़ना है। ध्यान रखिएगा कि गले को ज़बरदस्ती तेज चलाना और गले को नियंत्रित तरीके से लचीला बनाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हरकत कहाँ से शुरू करनी है, स्वर कैसे चुनते हैं, सांस का दबाव कितना रखना है, गले को कितना ढीला रखना है और रियाज को किस क्रम में आगे बढ़ाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज मैं आपको शुरुआत में तेज मुर्गी लगाने के लिए नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मूल स्वर गतियाँ साफ नहीं हैं तो तेज करने पर गलती हो जाएगी और वो गलती आपकी हमेशा के लिए बनी रहेगी। अब सबसे पहला जो सवाल है कि हरकत और मुर्गी, हरकत व मुर्गी, ये जो शब्द हैं ये आखिर है क्या? पहले तो हम इसको समझते हैं तो आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मुर्गी में हमें क्या करना होता है, हरकत में हमें क्या करना होता है। जब हम किसी स्वर को दूसरे स्वर की ओर बहुत छोटी और नियंत्रित गति में आगे बढ़ते हैं तो वह हरकत के अभ्यास का हिस्सा बन सकती है। मुर्गी में कई छोटे छोटे स्वर आंदोलन बहुत कम समय में सुनाई देते हैं, लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मुर्गी केवल तेजी का नाम नहीं है। मुर्गी में आपको 3 चीज़ें पहचाननी है। पहला क्या पहचानना है? स्वर की पहचान, पहली चीज स्वर की पहचान। दूसरा, स्वर के बीच की गति, स्वर के बीच की गति। और तीसरी चीज जो है वो है गति पर नियंत्रण, गति पर नियंत्रण। मान लीजिए कि हम सा से गा की तरफ जा रहे हैं। अगर हम सा से गा की तरफ जाते हैं तो अगर विद्यार्थी केवल जल्दी जल्दी आवाज़ चलाता है तो बाहर से वह मुर्गी जैसा लग सकता है, लेकिन उसमें स्वर की स्पष्टता कभी भी नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर आवाज़ बहुत साफ है लेकिन इतनी धीमी है कि हर स्वर अलग अलग खींच करके सुनाई दे रहा है तो हम उस शैली को भी मुर्गी वहाँ पर हमारी नहीं बनेगी। हम जिसकी बात कर रहे हैं आपको सुनने में लग सकता है लेकिन वो मुर्गी अस्पष्ट होगी, स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए हमारा लक्ष्य है क्या करना है, हमें स्वर साफ, इसके अलावा छोटी गति और इसके साथ ही साथ नियंत्रित समय और इसके साथ जो चौथी चीज़ है वो बिना आवश्यक तनाव, यानी कि बिना तनाव। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्वर साफ होना चाहिए, छोटी गति, नियंत्रित समय और बिना तनाव। अगर ये हमारी आवाज़ में आ गया तो हमारे लिए हरकत और मुर्गी दोनों हमारे गले में लाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब पहला नियम है कि छोटा सोचो, साफ गाओ, फिर तेज करो। ये नियम को ध्यान रखिएगा। छोटा सोचो और साफ गाओ, इसके बाद स्पीड। ये नियम, पहला नियम है। आज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास यही है कि पहले छोटा सोचना है और साफ गाना है और फिर उसको तेज गाना है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले आप केवल 3 स्वरों का चयन करिए
केवल 3 स्वरों को। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी आपको सारे सा मैंने यहाँ पर बोला कि आप केवल छोटा स्वर और सरल स्वर सारे सा का आप चयन कर लीजिए। ये सारे सा, अब इसको आपको गाना है। कैसे गाना है? पहले धीमे गाइए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको अभी मुर्की की गति नहीं दे रहा हूँ, पहले धीमे गाना है। और इससे भी पहले इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों स्वरों को कान से पहचानिए। अब वही पैटर्न पहले इस तरीके से हमें करना है, सा रे और सा, यहाँ पर हमें गैप देना है। उसी पैटर्न को जब ये आपका साफ हो जाए धीमे करने से, तो ये हमारा पैटर्न ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर फिर स्पेस नहीं रहेगा, सारे सा ऐसे हो जाएगा। जब ये बिल्कुल साफ हो जाए तब इसका मतलब है कि ये है गति वाली चीज़, और ये है यहाँ पर गैप है, इसका मतलब यहाँ पर आपको समय अंतराल मिल रहा है। यहीं पर हमारा पहला नियम काम करता है कि गति हमेशा स्पष्टता के बाद आएगी। पहले स्पष्ट करना है, फिर हमें गति बढ़ानी है। अगर धीमे अभ्यास में आपका सा सही है, रे सही है और वापस सा सही है, तभी तेज करने का कोई अर्थ है। दोस्तों, मान लीजिए कोई विद्यार्थी रोज 5 मिनट बहुत तेज मुर्की करता है। वह सोचता है कि जितनी तेज आवाज़ चलेगी उतना गला खुल जाएगा, लेकिन उसका स्वर हर बार थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा विद्यार्थी केवल 2 मिनट अभ्यास करता है, लेकिन वह हर स्वर को सुन करके और समझ करके धीरे गति को बढ़ाता है, धीमे धीमे गति को बढ़ाता है। 1 महीने बाद संभव है कि दूसरे विद्यार्थी की हरकत अधिक नियंत्रित सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले मस्कुलर नियंत्रण अर्थात कि सुनने और आवाज़ को सूक्ष्म समन्वय को प्राथमिकता दी, केवल गति को उसने प्राथमिकता नहीं दी। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कि आप सभी के लिए एक यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन, जैसे कि सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है, तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं लगातार वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ और आपके फ़ायदे के लिए वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ पहले से उपलब्ध हैं। तो आप ज्वाइन करके वहाँ पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आपके गले में क्या दिक्कत है, वहाँ पर आपके टॉपिक के हिसाब से वीडियो भी आएगा। तो दोस्तों, कौन सी जगह से जुड़ करके आप देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में अपने गांव, शहर का नाम, कॉलोनी का नाम जरूर वहाँ पर लिखिए। मैं वहाँ पर पर्सनल आप लोगों को आकर के रिप्लाई भी करता हूँ। अब दोस्तों, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसमें? सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना स्केल चुन लीजिए। अगर आप पुरुष हैं, महिला हैं, तो आपका स्केल अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। अगर सा है यानी कि सी स्केल, रे है तो अगर यानी कि डी स्केल, और गा है तो ई स्केल। जो भी आपका स्केल हो उसको आप चुन लीजिए। ए चुन लीजिए, ए शार्प जो भी आपका है, बी है, बी शार्प है, सी शार्प है, सी स्केल है, जो भी आपका स्केल है आप उसको चुन लीजिए। इसके बाद अब पैटर्न आपका होगा जो हमने भी आपको बताया, सा रे सा। इसको पहले धीमे धीमे करना है, छोटे पैटर्न में, और फिर इसके बाद हमें सा रे सा ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि क्या आपका कान हर स्वर को पहचान पा रहा है? यदि हाँ तो अगले चरण की तरफ बढ़ें। इसके बाद अगर पहचान रहा है तो स्पीड की तरफ जाएं, अगर नहीं पहचान रहा है तो वापस हमें पिछले चरण में आना है और इसकी प्रैक्टिस फिर करनी है। यही प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, और जो बड़े बड़े संगीतकार हैं उन्होंने भी इसी तरीके से प्रैक्टिस की हुई है। अब देखिए, पहले सारे सा, पहले सारे सा इसको गाना है और महसूस करना है, स्वर को पहचानने की कोशिश करनी है। जब आप ये करेंगे और आपको लगने लगेगा कि आपको स्वर की समझ हो रही है, आप सारे सा को पहचान रहे हैं, तब आप इसकी स्पीड बढ़ाएं। सारे सा सारे सा सारे सा, सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा, सारे सा सारे सा सारे सा। इसको इस तरीके से स्पीड बढ़ानी है, लेकिन वो स्पीड आपकी
एक समय के बाद आ जाएगी। इसके बाद अगला जो है वो ब्रीदिंग और वॉइस कल्चर, दूसरा पॉइंट, ब्रीदिंग एंड वॉइस कल्चर। ब्रीदिंग एंड वॉइस कल्चर, अब ये है सांस की बात। ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, सांस की बात। दोस्तों, मुर्गी के अभ्यास में बहुत अधिक हवा धकेलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कई विद्यार्थी जैसे ही तेज तान या हरकत देखते हैं वे बहुत ज़ोर से सांस छोड़ना शुरू कर देते हैं, परंतु आवाज़ की गति केवल हवा बढ़ाने से नहीं आती है। आपको नियंत्रित सांस, स्थिर स्वर और सहज वोकल कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो एक आसान अभ्यास आपको क्या करना है कि पहले आप सांस लें, कंधे ऊपर ना उठाएं, सांस लेते समय शरीर को अनावश्यक रूप से कठोर ना करें, फिर एक आरामदायक सा लगाएं। उसके बाद आपको ये पैटर्न की तरफ चलना है, सारे सा को लगाने के बाद आपको जो सारे सा पैटर्न हमने बताया है इसको धीरे, फिर जब आपको पक्का हो जाए सुर तो आपको फिर इसको फास्ट करना है। कॉमन मिस्टेक होते हैं कि एक विद्यार्थी कहता है गुरुजी मेरी मुर्गी तेज नहीं हो रही है, तो मैं पूछता हूँ कि तुम तेज करने के लिए क्या कर रहे हो? वह कहता है कि मैं गले पर जोर डाल रहा हूँ। यही गलती है। गति बढ़ाने का जो पहला तरीका गले पर दबाव बढ़ाना नहीं है। पहले मूवमेंट को छोटा और इफ़िशिएंट बनाइए। दूसरा जो अभ्यास है वह है स्वर की छोटी सीढ़ी। ये आपका तीसरा है। दूसरा तो हमने चीज़ बताई आपको, स्वर की छोटी सीढ़ी। स्वर की छोटी सीढ़ी का मतलब है कि अब हम 3 स्वर से 4 स्वर पर जाएंगे। जैसे कि पहले आपने सारे सा किया, अब आप यहीं पर सारे गा मा करेंगे। फिर ये करने के बाद आप इसी को आप सारे गा मा ऐसा करेंगे। नियम वही रहेगा जो नियम हमने अभी आपको यहाँ बताया। पहले यहाँ पर आपको गैप मिल रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा। तो ये काम आपको करना है। इसे एक छोटी हरकत की तरह गाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अभी जितना तेज हो सके उतना नहीं करना है। अभी हमारा लक्ष्य केवल स्पष्ट बनाना है। किसी भी स्वर को धुंधला नहीं करना है, अस्पष्ट नहीं बनाना है। अगर गा गायब हो रहा है तो गति कम कर दीजिए। अगर रे बहुत ऊपर जा रहा है तो गति कम कर दीजिए। अगर गले में तनाव महसूस हो रहा है तो फिर वहाँ पर रुक जाइए। अब इसको कैसे करना है, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा रे गा मा रे गा मा रे गा मा। अब इसी को ऐसे सारे गामा 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 सारे गामा, और इसमें फिर वापस सारे गामा मा गरे सा सारे गामा मा गरे सा सारे गामा मा गरे सा सारे गामा मा गरे सा। जब स्पीड आनी शुरू हो जाए, स्वर समझ में आ जाए, उसके बाद ये काम करना है। सारे गामा सारे गामा सारे गामा सारे गामा सारे गामा सारे गामा मा गरे सा मा गरे सा मा गरे सा मा गरे सा। ये काम आपको करना है। दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने 3 सवाल हमसे कोई कमेंट में पूछें। जो भी आपके प्रश्न हो वो आप 3 सवाल हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। लेकिन मेरा पहला सवाल है कि क्या आपकी हरकत में प्रत्येक स्वर की पहचान हो रही है? दूसरा सवाल है कि क्या आप गति बढ़ाते समय गले पर दबाव भी बढ़ा रहे हैं? तीसरा सवाल है कि क्या हारमोनियम को सुन करके आप गा रहे हैं या फिर केवल उंगलियों की गति देख करके गा रहे हैं? अब इन 3 सवालों के जवाब भी आपको कमेंट में ईमानदारी से देना है, और आपके क्या सवाल है वो भी हमें कमेंट में बताना है। क्योंकि प्रोफेशनल सिंगर और केवल अभ्यास करने वाले विद्यार्थी के बीच यही अंतर होता है कि प्रोफेशनल विद्यार्थी अपनी आवाज़ को सुनता है। मेरे सामने एक विद्यार्थी का आप उदाहरण देखिए कि एक मेरा विद्यार्थी था, वो बहुत तेज गा सकता था। लोग सुनकर कहते थे कि वाह कितना तेज गा रहा है, कितना बढ़िया गा रहा है। लेकिन जब मैंने उसकी एक छोटी सी हरकत धीरे गाने को कहा तो उसके स्वर अस्थिर हो गए। क्यों? क्योंकि उसने गति का अभ्यास किया था लेकिन स्वर की शुद्धता और मूवमेंट पर काम नहीं किया था। हमने उसकी गति कम करवाई,
कुछ समय तक केवल छोटी छोटी स्वरगतियाँ सिखाई। पहले उसे लगा कि उसकी प्रगति धीमी हो गई है, लेकिन वास्तव में उसका कंट्रोल क्वालिटी बेहतर हो रही थी। यही बात आपको भी याद रखनी है कि धीमा अभ्यास, पीछे जाना नहीं है। कई बार धीमा अभ्यास ही तेज गायन की नींव को बनाता है। कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि गले पर जोर देते हैं। गले पर जोर देना ये कॉमन गलती होती है लोगों की। इसका समाधान ये है कि गति कम करें और आवाज़ को सहज रखें। दूसरा, हरकत में स्वर गायब होना। इसका समाधान है कि पैटर्न को फिर से वही उसी स्वर को धीमे धीमे गाना है। तीसरी गलती की सांस को बहुत जोर से धकेलना। तो आरामदायक सांस और नियंत्रित एयर फ्लो को ही रखना है। इसके बाद हर दिन नई नई मुर्गियाँ करना। पहले एक ही पैटर्न को पर्याप्त आप समय दीजिए, पर्याप्त रिपीट कीजिए, रिपीटिशन रूल को रखिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। दर्द में लगातार खराश के बावजूद भी अभ्यास को जारी रखना, ये भी आपको काम नहीं करना है। आवाज़ में असुविधा होने पर अभ्यास को रोकना या फिर कम कर दें। लगातार समस्या हो तो आप क्वालिफाइड वॉइस मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके पास जाकर के उनकी सलाह लीजिए। याद रखिएगा कि रियाज आपको प्रशिक्षित करने के लिए, आवाज़ को थकाने के लिए नहीं होता है। तो डेली रियाज रूटीन आपको क्या रखना है? डेली रियाज रूटीन आपको रखना है कि पहले 1 से 2 मिनट आपको आराम से बैठना है और कंधों को रिलैक्स करना है। इसके बाद धीमी सांस लीजिए, कुछ सहज स्वर लगाइए, सा लगाइए, ओम लगाइए, ये काम आप करिए। उसके बाद 2 से 3 मिनट आपको इसकी अभ्यास करना है, सारे सा को करना है विलंबित लय में। 5 मिनट आप कर लीजिए। फिर जब थोड़ा सा स्पीड आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाए तो अभी आपको इसकी स्पीड नहीं बढ़ानी, अभी एक पैटर्न और करना है, सारे गा और मा, जिस तरीके से हमने आपको बताया, इसको भी 5 मिनट आपको स्लो ही करना है। फिर इसके बाद कोशिश करनी है अगले 5 मिनट में कि इन दोनों को 2-2, 3-3 मिनट, जितना भी समय आपके हिसाब से हो, इसको ऐसे सारे सा हो गया और ये सारे गामा इस तरीके से हो गया, स्पेस यहाँ का हट गया है। तो इस तरीके से इसको फिर गाइए। जो पैटर्न आपको साफ लगे उसी को दोहराइए, जो पैटर्न में आपको दिक्कत हो उसको दोहराइए मत, स्पीड में, स्लो में ज़रूर दोहराइए। तो अगर आप चाहते हैं कि बाद में इसको 20 मिनट तक, 25 मिनट तक बढ़ा लिया जाए तो आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जितना समय मैंने बताया है उतना समय में ही कोशिश करिए। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपको 3 पैटर्न का अभ्यास करना है, सारे सा, सारे गारे और सारे गामा। और कोई पैटर्न हमें कमेंट में बना करके, आप कोई एक पैटर्न हमें लिख करके ज़रूर वहाँ पर कमेंट में बताइएगा। तो हर पैटर्न को पहले धीमी गति से, फिर मध्यम गति और फिर अपनी सुविधा के अनुसार तेज गति में करना है। लेकिन नियम है कि अगर स्वर की स्पष्टता कम हो जाए तो तुरंत गति को वापस कम कर दें और उसी लय में आ जाएं। और फिर आपको एक यहाँ पर वापस से मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमने ज्वाइन का बटन बनाया हुआ है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा है। वहाँ पर आपको पुराने वीडियोज आपको देखने के लिए मिलते हैं और आप खुद से एक प्रश्न पूछिए कि क्या मेरी आवाज़ तेज़ है या वास्तव में मेरी हरकत साफ है। तो इसका जवाब आपको खुद से मिलेगा और आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो अभी आपने क्या सीखा कि मुर्गी केवल तेज आवाज़ का नाम नहीं है। दूसरा क्या सीखा कि स्वर की स्पष्टता पहले, गति बाद में। तीसरा, गले पर दबाव डालकर गति हासिल करने की कोशिश ना करें। चौथा कि छोटे छोटे पैटर्न में शुरुआत करना है। पांचवा, आपने सुना कि केवल हारमोनियम को सुने, केवल देख करके ना गाएं। और छठा कि धीमा अभ्यास आपकी तेज हरकत की नींव तैयार कर सकता है। तो गति के पीछे मत भागो, स्वर की सफाई और नियंत्रण के पीछे भागो, गति स्वयं विकसित हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गला मशीन नहीं है। जो विद्यार्थी की आवाज़ आज रेंज कोऑर्डिनेशन और सीखने की गति आज कमज़ोर है, लगातार रियाज से वो आगे इम्प्रूव होती है। इसलिए किसी दूसरे गायक की मुर्गी देख करके तुरंत उसकी गति की नकल करने की बजाय अपनी आवाज़ की क्षमता और नियंत्रण को समझिए। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि 3-4 स्वरों की छोटी हरकत ये नहीं सीखेंगे, बल्कि हम एक एक स्वर और क्षेत्र में हरकत को किस तरह से स्मूथ और म्यूजिकल बनाएंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे मीड और हरकत के अंतर की, हरकत और कान की भूमिका की, खींचना कैसे है, छू करके निकलने की, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सुर को पकड़ो, फिर सुर के बीच की दूरी को समझो, फिर गति को आने दो। यही सही रियाज है। अभ्यास करते रहिए, सही कदम, थोड़ा थोड़ा सही कदम,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर, कॉलोनी, गांव, कस्बे का नाम लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। उसके अलावा ज्वाइन कर लीजिए, हमारे पूरे वीडियोज़ हैं, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, वहाँ पर ज्वाइन करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।